उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां रायपुर में नया विधानसभा भवन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। नए विधानसभा भवन के जीपीआर बनाने का काम कंसल्टेंट मैकेंजी ग्लोबल को सौंपा गया है, जिसको लेकर मैकेंजी ग्लोबल ने मुख्य सचिव के सामने प्रेजेंटेशन भी दे दिया है। तो कंसल्टेंट मैकेंजी ग्लोबल को जिम्मेदारी जीपीआर बनाने का काम सौंपा गया है। सुनील नवप्रभात संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है? एक नया विधानसभा बनाया जाएगा, क्या खास होगा नए विधानसभा में? देखिए अंकिता, जो देहरादून में विधानसभा भवन है वो जब उत्तराखंड नहीं बना था यूपी से अलग होकर, तब यहाँ का विकास भवन हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद उसको विधानसभा भवन का यहाँ पर दर्जा दे दिया गया था। इसी बीच रायपुर में एक और जगह चिन्हित की गई थी जहाँ पर विधानसभा भवन बनना था, लेकिन इसको लेकर तमाम समय पर विवाद होते रहे। अब जाकर राज्य सरकार ने एक बार फिर से कवायद शुरू कर दी है। यहाँ पर जो आर्थिक सलाहकार कंपनी रखी गई है मैकेंजी ग्लोबल, उसको इसका काम सौंपा गया है कि मैकेंजी ग्लोबल का वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन करके उसकी डीपीआर बना के दे। तो मैकेंजी ग्लोबल ने इसका प्रेजेंटेशन भी मुख्य सचिव के सामने रखा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में नए विधानसभा भवन का यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुनील। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तराखंड के लिए बजट में केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 5004 करोड़ की व्यवस्था की गई है और इन पैसों से राज्य के 11 प्रमुख रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा। रेल सुविधाओं के लिए पैसे मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार भी जताया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आभार जाहिर किया है पीएम मोदी और वित्त मंत्री को, क्योंकि नए रेलवे लाइन भी बनेंगे, सुविधाओं में और भी ज्यादा सुधार होगा। बजट में केंद्र ने बड़ी सौगात दी है रेलवे को और इसीलिए धन्यवाद किया जा रहा है। और आज देहरादून में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है। इसमें परिषद से जुड़े उत्तराखंड समेत 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी के मुख्य सचिव भाग ले रहे हैं। मीटिंग में इस साल होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग का एजेंडा तय किया जाएगा। उत्तराखंड की ओर से टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना, ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल परियोजना को एजेंडा में शामिल किया जाएगा। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी जाए और इसकी 100% लागत केंद्र द्वारा वहन की जाए। इसके अलावा देहरादून, मोहन, सहारनपुर के बीच रेल लाइन की मांग भी होगी। साथ ही बता दें कि दून वैली नोटिफिकेशन को रद्द करने की भी एक प्रमुख एजेंडा इसमें होगा। उत्तराखंड में लंबित पड़ी कम से कम 20 जल विद्युत परियोजनाओं की भी अनुमति उत्तराखंड चाहता है। जोशीमठ आपदा को लेकर आज दिल्ली में एनडीएमए की बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में राज्य के अफसर और जोशीमठ से जुड़ी 8 वैज्ञानिक संस्थाएं ऑनलाइन शामिल होंगी। बैठक में आज सभी वैज्ञानिक संस्थाएं अपनी रिपोर्ट रखेंगी। तो वहीं जोशीमठ आपदा पीड़ितों के विस्थापना और पुनर्वास को लेकर भी बात हो सकती है। मीटिंग के बाद राज्य सरकार जोशीमठ के हालात की जानकारी दे सकती है। ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने जोशीमठ आपदा पर एनडीएमए को नोडल एजेंसी बनाया था और आज इसकी रिपोर्ट आनी है। जो 8 संस्थाएं इस पर रिपोर्ट तैयार की हैं, वो अपना रिपोर्ट आज सौंपेंगी सरकार के सामने भी, और इससे और भी ज्यादा तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर इन दरारों के पीछे की वजह क्या है। दिल्ली में आज एनडीएमए की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में रिपोर्ट रखी जाएगी। जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ में लगातार हमारी मॉनिटरिंग जारी है और हम वहां के लोगों के संपर्क में हैं। जोशीमठ में 8 संस्था काम कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट आ रही है और जल्द ही जांच पूरी हो जाएगी, जिसके बाद मुआवजा और पुनर्वास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ को लेकर लगातार हमारी मॉनिटरिंग जारी है। लगातार हम लोग वहाँ पर लोगों से संपर्क में हैं। जिलाधिकारी भी लगातार बात कर रहे हैं। 8 जो संस्थान काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्टें आ रही हैं। एनडीएमए उसको कंपाइल करेगा, जल्दी ही सारी रिपोर्टें पूरी हो जाएंगी। उसके बाद जो मुआवजा है, पुनर्वास है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे।